हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू यू नर्सिंग टॉपर एकेडमी। नर्सिंग टॉपर एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का आप जो एग्ज़ाम दे के आए हो, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर CREMS, जिन्होंने कंबाइंड एग्ज़ाम का करवाया है, SNO का, CREMS का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनका अपन मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। और मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्यूशन आप तक सटीक तरीके से पहुंचेगा। और जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो, लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एंड डोज। डोज भी पूछी थी उसके साथ में। तो ऑप्शन उसका करेक्ट था क्या, लिवोनॉर्जेस्ट्रिल, जिसके अंदर कंटेंट था 1.5 mg। यानी कि उसके अंदर आपको सिर्फ डोज पूछी थी। मैंने क्वेश्चन कंप्लीट तैयार किया है कि कौन सा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल था। तो करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स, लेवोनॉर्जेस्ट्रिल। और आई पिल उसका अगर डोज पूछा था तो 1.5 mg वहाँ पे आपका डोज करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, व्हाट इज PDSA। एक फुल फॉर्म पूछी हुई थी। फुल फॉर्म क्या होती है PDSA की? तो फुल फॉर्म थी फ्रेंड्स, प्लान डू स्टडी एक्ट। जिन्होंने ये किया है उनका 1 मार्क क्या हुआ है, सिक्योर हुआ है, आपका लॉक हुआ है 1 मार्क, नो डाउट आपका करेक्ट है। फुल फॉर्म है प्लान डू स्टडी एक्ट। चलिए नेक्स्ट था, विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आंवला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंजेक्शन IM गिवन एट एंगल। इंजेक्शन IM को कितने डिग्री पर देते हैं? तो इंजेक्शन IM को हमेशा देते हैं 90 डिग्री पे देते हैं। आपका यहाँ पे करेक्ट था, आपने 90 डिग्री किया है, नो डाउट आपका ये ए आंसर यहाँ पे क्या था, करेक्ट था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंबल था साइटोटॉक्सिक वेस्ट का और एक था रेडियोथेरेपी का, रेडियो एक्टिव का। तो कीमोथेरेपी साइटोटॉक्सिक वेस्ट का, जो भी कीमोथेरेपी मेडिसिन होती है, कीमोथेरेपी लगती है जिस पेशेंट को कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है, साइटोटॉक्सिक ड्रग होती है, उनका सिंबल पूछा हुआ था। तो उनका सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहा है साइटोटॉक्सिक का। और एक रेडिएशन थेरेपी का चल रहा है, रेडियोथेरेपी का, सॉरी, तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर। चलिए रेडिएशन का, नॉट रेडियोथेरेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीका वायरस का। तो जीका वायरस है जो ट्रांसमिटेड टू पीपल प्राइमरी थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्शन एडीज स्पेसिफियन मॉस्किटो, एडीज एजिप्टाई। क्लियर। तो जीका वायरस का आपको करना था, जीका पे आपको करेक्ट करना था। जीका जिन्होंने किया है उनका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फुल फॉर्म पूछी गई थी कंप्यूटर के अंदर, व्हाट इज CAD फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो भी कंप्यूटर के अंदर जो लेटेस्ट मॉडिफिकेशन होते हैं, जो भी न्यू इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, मॉडिफिकेशन उनकी डिज़ाइनिंग होती है, वो इसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्लियर। यहाँ पे आपका ये करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो क्या था, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2023। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर था, कितने होते हैं? तो वहाँ पे आपको 12 शेड्यूल, ऐसा अगर क्वेश्चन था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपका ये यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हिंदी का क्वेश्चन अपन करते हैं, उपमा अलंकार का उदाहरण क्या है? आपने पढ़ा होगा 10th 12th हिंदी के अंदर उपमा अलंकार, यानी कि जो कोई एक व्यक्ति विशेष की तुलना अगर किसी दूसरे से की जाती है तो उपमा अलंकार बोला जाता है। क्वेश्चन में था चांद के जैसा मुखड़ा ऐसा ही था। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ हरि के पैरों को कमल के समान कोमल बताया है, उसमें चंद्रमा के समान मुख था, आई थिंक स्टूडेंट्स ने बताया है, तो वो वहाँ पे उपमा अलंकार करेक्ट है आंसर। चलिए एक क्वेश्चन बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएशन का था, जो 10 है उसके अंतर्गत क्राइटेरिया प्रिंसिपल उसमें से एक्सक्लूड करना था आपको। क्लियर। नेक्स्ट है,
विच मीजर इज यूज्ड टू ग्रोथ मॉनिटरिंग एट आंगनवाड़ी सेंटर। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग आंगनवाड़ी सेंटर पे किया जाता है वेट फॉर एज। वेट फॉर एज, अगर आपने किया है वेट फॉर एज तो आपका ये आंसर यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। वेट फॉर एज मेथड आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव रिपीटेटिव क्वेश्चन है। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD, इसके अंतर्गत पूछा गया था कि 10 ईयर तक कौन सा होता है लॉन्ग लास्टिंग। तो कॉपर T380 है जो 10 ईयर तक इफेक्टिव होता है। यहाँ पे आपका करेक्ट था, आप करके आए हो तो नो डाउट आपका यहाँ पे क्लियर आंसर है, 1 मार्क क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हंस के बच्चे को क्या कहा जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था, 40 क्वेश्चन नॉन डोमेन के थे, मैथ रीजनिंग जीके, पहली बार ऐसा हुआ है, और 40 नर्सिंग के थे। तो ये भी प्लस पॉइंट है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो 40 में से आप जो करके आए हैं वही आपका स्कोर है। तो हंस के बच्चे को बोला जाता है हंस शावक या सिग्निट कहा जाता है। अब ये पता नहीं था तो आपका यहाँ गलत हो गया, तुक्का भी लगाया है आपने तो आपका सही बैठ गया है, तो आप 1 मार्क को ले बैठे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट से कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है आपको। चलिए उपमा अलंकार का मैंने बता ही दिया आपको, क्लियर। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान, यानी कि तुलना की गई है सीता के मुख की, किससे, चंद्रमा से, वहाँ उपमा आपका करेक्ट था। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ये पूछा गया था क्रॉस मैच का, मिजल्स मम्स रूबेला सबक्यूटेनियस, BCG इंट्राडर्मल और HIV IM सबीन ओरल। तो यहाँ पे आपको करेक्ट करना था किसका, जो इससे मैच का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के फादर कौन है। तो मेजर जनरल स्ट्रिंगर लॉरेंस। लॉरेंस इज द नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन आर्मी, क्लियर। तो ये आपका 1 मार्क यहाँ पे क्या है, सिक्योर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, CM कौन थी फर्स्ट लेडी दिल्ली की। तो यहाँ पे थी करेक्ट आंसर आपका सुषमा स्वराज, क्लियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 1 मार्क का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सर्जरी हैंड वॉशिंग एक्सेप्ट। आप अगर सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते हो तो आपको सर्जिकल हैंड वॉशिंग के अंदर OT के अंदर हमेशा प्रिंसिपल फॉलो करना है। एक्सेप्ट पूछा था, आपको हैंड पे कोई विजिबल सॉइल्ड पार्टिकल दिखता है आपको रिपीट हैंड वॉशिंग करना है। आपको एक्सेप्ट पूछा था तो ये एक्सेप्ट है, ये कभी भी अलाउ नहीं होता है। हाथ पे अगर कोई भी पार्टिकल विजिबल होता है तो रिपीट आपको स्क्रब होना चाहिए, क्लियर। फिर रिचेस्ट सोर्स पूछा था, आंवला अपन कर ही चुके हैं, नो डाउट आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन सेशन है, उस सेशन के अंदर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कौन कौन से थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच टेस्ट इज यूज्ड टू चेक फ्रीज सेंसिटिविटी वैक्सीन। कौन सा पूछा गया था, फ्रीज सेंसिटिविटी वैक्सीन। तो वहाँ पे कौन सा टेस्ट किया जाता है, वहाँ पे टेस्ट किया जाता है सेक टेस्ट, क्लियर। ये आप करके आए हो तो वो आपका डेफिनेटली करेक्ट है आंसर, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन था लाइफ स्पान ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस 380, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI इज ऑल एक्सेप्ट पूछा था तो इसके अंदर आपको करके आना था इनकम। आपने इनकम किया है तो आपका इनकम यहाँ पे करेक्ट है। इसके अंदर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 1 ईयर ऑफ एज, ऐसे ऑप्शन थे जिसमें लिटरेसी, IMR और इनकम। तो आप इनकम करके आए हो तो क्या है आपका वहाँ पे करेक्ट है इनकम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था,
नेक्स्ट क्वेश्चन था द एंडेमिक डिजीज दैट अकर एवरी 4 ईयर, एक ऐसी एंडेमिक जो एवरी 4 ईयर बाद में आती है, 4 ईयर बाद में आती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको साइक्लिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइक्लिक ट्रेंड, साइक्लिक ट्रेंड बोला जाता है। क्लियर, साइक्लिक ट्रेंड वहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच मेजर इज यूज्ड फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग आंगनवाड़ी, वो आपको मैंने बता दिया है, वेट फॉर एज। चलिए नेक्स्ट, सियाटिक नर्व का डैमेज का क्वेश्चन था कि सियाटिक नर्व डैमेज होती है आईएम इंजेक्शन से। अगर आईएम इंजेक्शन लगाते हो तो सियाटिक नर्व डैमेज होती है, तो कौन सी मसल डैमेज होती है, कहाँ पे लगाते हो? तो डोर्सोग्लूटियल। क्या करेक्ट करके आए हो आप? डोर्सोग्लूटियल। क्लियर, तो डोर्सोग्लूटियल जिन्होंने किया है तो डोर्सोग्लूटियल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट था जो आपको मैंने बता दिया क्वेश्चन वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का था, जिसमें प्लेग करेक्ट है आपका। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के अंदर कौन सा करेक्ट है? प्लेग। प्लेग करके आए हो तो वो भी करेक्ट है। मैं आंसर बता रहा हूँ फटाफट से बिना आपका टाइम कंज्यूम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द डोज ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड इन एनीमिया मुक्त भारत के अंदर? तो 60 mg और साथ में 500 माइक्रोग्राम, ये करके आए हो तो आपका क्या है? करेक्ट है। चलिए एनीमिया मुक्त के अंदर। नेक्स्ट इज द प्लेसेंटा को डिस्कार्ड किस में करोगे? बिल्कुल आप येलो के अंदर करोगे, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमिकल बॉडी वेस्ट जो भी होता है उसको हमेशा येलो के अंदर ही डिस्कार्ड किया जाता है, चाहे वो ऑर्गन हो, चाहे बैंडेज हो, ब्लड हो, या जो भी सॉइल्ड पार्टिकल्स हो उसको। क्लियर। नेक्स्ट था हाई फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेंट हाई डाइट्री फाइबर। हाई डाइट्री फाइबर किसके अंदर होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या था? स्पिंच। डाइट्री फाइबर किसके अंदर? डाइट्री फाइबर, डाइट्री फाइबर किसके अंदर? स्पिंच के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट था वो आप करेक्ट देख सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग का क्वेश्चन था जिसके अंदर एक्सेप्ट पूछा था। तो बेबी का क्या है? लोअर लिप क्या है? मूव इनवर्ड। लोअर लिप इनवर्ड, इनवर्ड मूव है, तो वो अटैचमेंट नहीं था। गुड किसका? ब्रेस्ट फीडिंग का। क्लियर। चलिए बायो हजार्ड का आपको हो ही गया, साइटोटॉक्सिक का हो ही गया, 10 ईयर आपको बता ही दिए। तो फटाफट से रिमेनिंग क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और फटाफट से सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बहुत हेल्पफुल होगा। अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंचेगा, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फटाफट से होपफुली आपका सेशन अच्छा हुआ है, आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, आपका सिलेक्शन हो और अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आप तक हर नोटिफिकेशन भी पहुंचेगी, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे आप तक और रिज़ल्ट नोटिफिकेशन भी पहुंचेगा। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।